तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का एक ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। मैं बात कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड करा है। पहले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जितने भी रूल होते हैं और दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन 10 डिजिट से मिलकर बना है हम लोग का डेसिमल सिस्टम। इसी के हेल्प से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसमें जो 1 to 9 तक के नंबर हैं इनको हम लोगों ने नाम दिया है क्या? ये है नॉन जीरो डिजिट्स। और ये हम लोग क्या है? जीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इन्हीं के बीच के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से। तो फिलहाल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मैं इनको बिलियनर्स के कैटेगरी में डालता हूं। बिलियनर्स मींस ये हम लोग के टाटा बिरला हो गए, और जो जीरो हो गए हम लोग के कॉमन मैन, आम आदमी। देखते हैं इनके टर्म्स में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोसाइटी में जो बिलियनर्स होते हैं, तो बिलियनर्स जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उनकी लाइफ में उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ऑल द, पहला रूल क्या होता है? पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जो हमारे बिलियनियर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल को डिस्कस करते चलते हैं साथ में। देखिए, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 4, 3, 5, 6। अब बच्चों यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कितने हैं। ये सारे नॉन जीरो हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में कितने आ गए? 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 2.13। अब बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? सारे नॉन जीरो हैं, सारे बिलियनर हैं, तो सोसाइटी में बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं वो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 हो गए। अब बच्चों बात करते हैं इस आम आदमी की। इस आम आदमी को इनके बीच में कैसे एडजस्ट करना होता है, उसके सारे केस डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी आम आदमी का इन बिलियनर्स के बीच में उठना बैठना होगा। अब किसी का टाटा बिरला के साथ उठना बैठना है, भले आम आदमी है, लेकिन उनके बीच अगर पिक में उनके बीच में आ रहा है, साथ आ रहा है, तो भाई ये सिग्निफिकेंट तो हो ही जाएगा। मींस अगर जीरो, इसको लोग ट्रैप्ड जीरो कहते हैं, तो अगर ट्रैप्ड जीरोस है तो ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी ट्रैप्ड जीरोस होंगे ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। अगर किसी का उठना बैठना, किसी आम आदमी का उठना बैठना किसी बिलियनर के साथ होगा, तो लोग कहेंगे ना कि भाई हमारी भी उनसे पहचान करा दो। तो ट्रैप्ड जीरोस सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे कि एग्जांपल 102 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, ये नॉन जीरो है और उनके बीच में जीरो आ रहा है। ये आम आदमी उनके बीच में उठ बैठ रहा है, यानी यहां पर ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं 1.007। अब यहां पर देखिए, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके बीच में जीरो का उठना बैठना है, यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हम लोग को मिल रहे हैं 4। एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा? जीरो को हम आगे ले आए। अगर आम आदमी, अगर सपोज करिए आम आदमी और कोई, जैसे हम लोगों का कोई एक्टर चल रहा है, तो आम आदमी आगे, एक्टर पीछे उसके है, तो भाई आम आदमी की कोई फोटो खींचेगा? बिल्कुल नहीं। सारा फोकस किस पे होगा? जो हम लोग के एक्टर्स हो गए या बिलियनर्स हो गए। तो अगर लीडिंग जीरोस की बात करते हैं, लीडिंग जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के आगे आते हैं, तो लीडिंग जीरोस
आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। जीरो कभी भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स के आगे आ रहा है तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे नंबर हमने लिख दिया 02, तो भाई तुम इसके आगे आ गए हो, बिलियनर के आगे तुम आ सकते हो क्या? तो यहाँ पर सिर्फ एक ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने होंगे? सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे नंबर लिखा है 0.0056। अब बच्चों याद करिए, सबसे पहले ये नॉन जीरो डिजिट्स है और ये जीरो उसके आगे आ रहे हैं, उसके आगे आ रहे हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों यहाँ पर कितने आ गए? ये दोनों। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। ये हो गई बात लीडिंग जीरोस की। अब बात करते हैं बच्चों ट्रेलिंग जीरोस की। ट्रेलिंग जीरोस आर, अब इससे पहले इसकी कहानी देखते हैं। ट्रेलिंग जीरोस जो नंबर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आएंगे उनको ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। अब ये क्या है? तो सपोज करिए ग्रीन पार्क में मैच होते रहते हैं, हम लोग सब जानते हैं। तो ग्रीन पार्क में एक सिस्टम बहुत चलता है कि जो पैसे वाला होता है या जिसकी पहुंच होती है वो क्या करता है? अपने साथ 2-3 लोगों को लेके जाता है। तो होता क्या है, अगर वो जा रहा है वो कह देगा कि भाई ये दोनों हमारे साथ आ रहे हैं, ये दोनों लोग हमारे साथ है, भले ही उनके पास कोई टिकट ना हो। तो उन दो आम आदमी के पास जिनके पास टिकट नहीं है, लेकिन अगर वो किसी बड़े आदमी के साथ जा रहे हैं तो वो कह देगा कि पॉइंट करके कहेगा कि भाई ये दोनों हमारे साथ हैं, तो अंदर चले जाएंगे, तो वो सिग्निफिकेंट मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो भाई बड़ा आदमी अपने आप अंदर चला गया, उनकी तरफ पॉइंट ही नहीं करता कि भाई हमारे साथ है कि नहीं, तो क्या उनको अंदर आने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए इसी पे बात करते हैं। यही हम लोग का ट्रेलिंग जीरोस के 2 रूल्स हैं। कैसे? देखिए, इसका पहला रूल होता है ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ there is a decimal point। if there is a decimal point, अगर भाई डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे कि लिखा है 5.00। अब बच्चों यहां पर पॉइंट लग गया है। पॉइंट लग गया मतलब इस बड़े आदमी ने कह दिया कि भाई ये दोनों हमारे साथ हैं, ये दोनों हमारे साथ हैं, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कितने आ जाएंगे? 3। क्लियर है? तो अगर पॉइंट लगा है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने पॉइंट नहीं करा, भाई ये बड़ा आदमी गया, इसने कहा कि कुछ नहीं बताया, अपना अंदर चला गया, तो भाई ग्रीन पार्क में क्या उसको एंट्री मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो अगला रूल है आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट if there is no decimal point। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 500। अब यहां पर इस 500 में कोई डेसिमल, इसने पॉइंट करके तो कहा नहीं भाई इस बड़े आदमी ने कि भाई ये दोनों हमारे साथ हैं। यहां पर इसने पॉइंट करके कहा था कि भाई देखो ये दोनों हमारे साथ हैं, इसलिए इनको सिग्निफिकेंट काउंट कर लिया गया था। लेकिन यहां पर इसने कुछ भी नहीं करा, ये अपना मैच देखने चला गया। जो उनके पीछे आ रहे थे उनको मैच देखने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितने होंगे? ये 5। ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कितने आ गए? 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जनरली आपके बुक्स में सिर्फ इतने ही रूल दिए होते हैं, कुछ रूल मैं और डिस्कस करता हूं। और इसमें एक दिमाग घुमाने वाला रूल की बात करते हैं कि अगर ये डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, डेसिमल पॉइंट अगर ना लगा हो फिर भी ये सिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है? तो उसके लिए एक रूल दिया गया कि अगर आपने ये वैल्यू मेजरमेंट के थ्रू निकाली है, जैसे आपने लिखा 500 मीटर्स और ये आपने एक्यूरेटली मेजर करा है, मेजरमेंट के थ्रू अगर आपने वैल्यू निकाली है, अगर ये वैल्यू मेजरमेंट के थ्रू आई है तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों ये तीनों हो जाएंगे। फिर से सुनना, अगर आपने
ट्रेलिंग जीरो के केस में अगर वैल्यू आपने मेजर करी है, ये बाय मेजरमेंट आया है, ये जो वैल्यू आई है बाय मेजरमेंट आया है, आपने इसको मेजरमेंट में किया है तब ये 500 मीटर आया है, तो यहां पर ये वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अब इससे बचने के लिए क्या करा गया है, तो इससे बचने के लिए बच्चों एक और रूल के बारे में बात करते हैं, उसका यूज समझते हैं, फिर देखेंगे कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर देखिए साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग को पता है ये n इंटू 10⁻⁴ का फॉर्म होता है, जहां पर वेयर n जो होगा बिलोंग कर n जो होता है वन से बड़ा या इक्वल होता है और 10 से छोटा होता है, और जो x होता है एंड जो x होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर को i या z दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के केस में बच्चों देखो क्या होगा, ये जो 10 की पावर x होती है, ये 10 की पावर x होती है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है, मींस पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है, सिर्फ सिग्निफिकेंट में हम n को कंसीडर करेंगे, और n वाले केसेस में हमने जो रूल डिस्कस करे हैं यही फॉर्मूले लगेंगे। जैसे कि देखते हैं, हमने लिखा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये 10 की पावर आ गया, 10 की पावर यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर आ जाएंगे, ओनली 2। क्लियर है, एक रूल ये हो गया। एक रूल और देखते हैं, अगला रूल क्या है, अगला रूल है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। मींस there will be no change in number of significant figures, या फिर significant digits भी कहते हैं। there will be no change in number of significant figure on changing the सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे देखना, तो जैसे मैंने लिखा 25 सेंटीमीटर्स। अब बच्चों यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिख रहे हैं कितने हैं, 2। क्लियर है। अगर हम इसको मिलीमीटर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे 250 मिलीमीटर। अब बच्चों ये मेजरमेंट नहीं कर रहा हमने 250 मिलीमीटर, तो इससे बचने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो 250 मिलीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की मदद से इसको लिखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर 2 मिलीमीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसी में आंसर है। अब इसे आगे देखते हैं, जैसे हमने इसको चेंज कर दिया कि मीटर्स में, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, कितने, 2। क्लियर है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻1 मीटर्स। देखिए ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हम किलोमीटर में चेंज कर दें, किलोमीटर में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.00025 किलोमीटर्स। तो यहां पर भी देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं, 2। तो फिर से साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोमीटर्स।
क्लियर है? इसमें भी डिस्कशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज कैसे है। तो अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाए तो हम लोग को करना क्या होता है, इसको समझते हैं। इस वाले रूल को यहाँ पर समझते हैं, फिर इसको रफ करते हैं। जैसे लिखा था हम लोगों का 500 मीटर, तो अगर ये तीनों मेजरमेंट के थ्रू आया है तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 5.00 इंटू 10⁻² मीटर्स। यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। लेकिन अगर इस मेजरमेंट में हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर सही निकाला है मेजर करके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5.0 इंटू 10⁻² मीटर्स। और अगर हमने सिर्फ एक ही डिजिट तक निकाला है तो होगा 5 इंटू 10⁻² मीटर्स। ये तीनों वैल्यू सेम है, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर अलग हो गए हैं। इस वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों आ रहे हैं 3, यहाँ पर आ रहे हैं 2 और यहाँ पर आ रहे हैं 1। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये वैल्यू मेजरमेंट के थ्रू आई है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे वेरी कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एक और रूल की, लास्ट है। इसको हम रफ कर रहे हैं। तो देखते हैं उस रूल का क्या नाम है। जितने भी हम लोग के मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स या फिर एग्जैक्ट नंबर्स, मैथमेटिकल कांस्टेंट और एग्जैक्ट नंबर्स हैव infinite number of significant figures, infinite numbers of significant figures। मैथमेटिकल कांस्टेंट बच्चों क्या होते हैं? बचपन से हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो पाई है ये मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट। इसी तरह और फॉर्मूला देखते हैं, हम लोग फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ेंगे टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो बच्चों यहां पर जो ये 2 पाई है ये कांस्टेंट होता है, और मैथमेटिकल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो यहां पर इसका 2 पाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में कितने होंगे? 2 पाई के। तो इसके भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और इस पाई के भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं। एग्जैक्ट नंबर, अगर किसी ने बच्चों कहा कि देयर आर 12 मेन, अब बच्चों 12 आदमी हैं, तो वो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्टली एक्यूरेट है, तो वो भी नंबर, तो ये 12 मेन हो गया, 12 तुम्हारे कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर ले सकते हैं एग्जैक्ट नंबर, तो वो हम लोग के, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये हम लोग के रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड सारे, हम लोगों ने सारे रूल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखिए कितनी आसानी से होगी। अब आपको बुक से पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप इसके सारे क्वेश्चन, आप चाहे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या कंपटीशन के देने जा रहे हो, आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए अब बताते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए नंबर लिखते चलते हैं। हमने पहला नंबर लिखा 321, अगला नंबर लिखा 5.01, अगला नंबर लिखा 0.007, अगला नंबर है 502, अगला नंबर है 500 ना लेके लेते हैं 2000, अगला नंबर है 2000 मीटर्स, अगला नंबर लेते हैं 2.500। क्लियर है? अगला फॉर्म लेते हैं 3.28 इंटू 10⁻15।
तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखिए सारे बता लेंगे आप। यहाँ पर सारे बिलियनियर हैं, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने आ जाएंगे? 3। यहाँ पर देखते हैं दो नॉन जीरो, दो बिलियनियर के बीच में एक सामने आम आदमी का उठना बैठना है, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों यहाँ कितने हो जाएंगे? ये सारे, यानी कि 3। लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते थे। भाई तुम आगे कैसे आ गए? बिल्कुल नहीं मानेंगे तुम्हारे सिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर बच्चों कितने आ गए? 1। यहाँ पर देखिए ट्रैप्ड जीरोस हमने कहा था, अगर बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना है तो वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर करा जाएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 आएंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा, ये नहीं होंगे। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। ये अगर मेजरमेंट के थ्रू वैल्यू आई है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, लेकिन इसने क्या कह दिया कि भाई ये हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे साथ आए हैं, यानी कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म की बात करते हैं तो ये सिग्निफिकेंट तो होता नहीं है, इससे डिसाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हो गए? 3। अब एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। 0.00502000। अब बच्चों बताना है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें सारे रूल लग रहे हैं जीरोस के, देखना। तो ये वाले बच्चों बेकार हो गए, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, और जो ट्रैप जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। और पॉइंट क्योंकि लगा है, क्योंकि पॉइंट लगा है तो ये वाले भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए बच्चों? 5। तो ये था वीडियो हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा कि मैं अगला वीडियो और अच्छे से बना सकूं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।